जो माँ बाप बेटी के घर का पानी पीते हैं उनको यह 3 श्राप जीवन भर भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, नहीं शायद थोड़ी कठोर भी। हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी ये कहावत या इससे मिलती जुलती बात जरूर सुनी होगी। आखिर एक माँ बाप अपनी ही बेटी के घर का पानी कैसे नहीं पी सकते? जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे, आज उसी के घर जाकर वो एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज हो गए। ये कैसा रिवाज है, ये कैसा धर्म है? दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उन गहरी जड़ों से जुड़ी है, जहां रिश्ते, मान सम्मान और परंपराओं की एक महीन सी डोर होती है। ये कहावत कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सिर्फ पानी पीने या न पीने की बात नहीं है। ये एक प्रतीक है। पानी, जो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, जब उसी पर पाबंदी हो तो इसका मतलब है कि बात बहुत गहरी है। पुराने जमाने में और आज भी कई गांवों में यह माना जाता है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका कन्यादान किया जाता है। दान यानी वह चीज जो आपने दे दी और देने के बाद उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। बेटी को पराया धन कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं था कि माँ बाप का प्यार कम हो गया, बल्कि यह एक सामाजिक व्यवस्था थी। यह माना जाता था कि बेटी अब अपने नए घर की हो गई है, वहां की मान मर्यादा, वहां के सुख दुख अब उसके हैं। ऐसे में अगर माँ बाप अपनी ही बेटी के घर जाकर रहने लगे या वहां का अन्न जल ग्रहण करने लगे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, यह माना जाता था कि ऐसा करने से बेटी के ससुराल में उसका मान सम्मान कम होता है। ससुराल वाले यह सोच सकते थे कि बेटी के माँ बाप अपनी बेटी पर निर्भर हैं। वो यह ताना दे सकते थे कि तुम्हारे घर वाले अभी भी तुमसे ही उम्मीद रखते हैं। दूसरा कारण था माँ बाप का अपना स्वाभिमान। हर माँ बाप यह चाहते हैं कि वो जीवन भर अपनी बेटी को देने वाले बने, उससे लेने वाले नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और फिर उसका घर बसाया। उनकी नजर में बेटी के घर का एक गिलास पानी पीना भी अपनी ही नजरों में गिर जाने जैसा था। यह उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता था। और तीसरा, जो सबसे बड़ा डर था, वो था श्राप या पाप का। यह माना जाता था कि बेटी के घर का अन्न जल खाने से माँ बाप के पुण्य कर्म घट जाते हैं, उन्हें इसका दोष लगता है। पर वो कौन से 3 श्राप हैं? वो कौन सी 3 बड़ी मुसीबतें हैं जो ऐसे माँ बाप को जीवन भर झेलनी पड़ती हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज की हमारी कहानी में छुपा है। यह कहानी है रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की। गांव बहुत सुंदर था, खेतों से घिरा हुआ, जहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। इसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। शंकर बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। गौरी भी बहुत नेक दिल और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली औरत थी। दोनों की जिंदगी बहुत गरीबी में नहीं, लेकिन हाँ, बस जरूरतें पूरी होने जितनी ही थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी, 2 बैल थे और कुछ जमीन थी जिस पर शंकर दिन रात मेहनत करता था। शंकर और गौरी की एक ही औलाद थी, उनकी बेटी राधिका। राधिका जैसा उसका नाम था, वैसी ही वो थी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, सुशील, समझदार और अपने माँ बाप की आंखों का तारा। शंकर और गौरी ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था। भले ही उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने राधिका को अच्छे संस्कार दिए थे। राधिका ने भी कभी किसी चीज की जिद नहीं की। वो जानती थी कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत से घर चलाते हैं। देखते ही देखते राधिका बड़ी हो गई। शंकर और गौरी को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। पास के ही गांव में उन्हें रमाकांत नाम का एक लड़का मिला। रमाकांत के माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसके पास खेती बाड़ी थी और वो मेहनती भी था। शंकर को रमाकांत पहली ही नजर में पसंद आ गया। उसने सोचा, मेरी बेटी वहां राज करेगी, कोई सास ससुर का झंझट नहीं, अपना घर होगा, अपना खेत होगा। बड़ी धूमधाम से तो नहीं, लेकिन शंकर ने अपनी हैसियत से बढ़कर राधिका की शादी की। गांव वालों को भोज दिया और अपनी लाडली बेटी को हंसते हंसते विदा किया। लेकिन जब राधिका की डोली उठी तो गौरी और शंकर दोनों फूट फूट कर रोए। उनके आंगन का फूल अब किसी और आंगन की शोभा बढ़ाने जा रहा था। घर बिल्कुल सूना हो गया था। राधिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। रमाकांत बहुत अच्छा इंसान था और राधिका का बहुत ख्याल रखता था। राधिका भी अपने नए घर को संवारने में लग गई। वो हर हफ्ते अपने माँ बाप को खत लिखवाती,
क्योंकि उसे खुद लिखना पढ़ना नहीं आता था और अपनी खुशी का हाल चाल बताती। इधर रामगढ़ में शंकर और गौरी का मन नहीं लगता था। जिस घर में सुबह से शाम तक राधिका की पायल की छमछम गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। गौरी अक्सर चौखट पर बैठकर राधिका के आने का इंतजार करती रहती। शंकर खेत से आता तो पूछता, गौरी, राधिका की कोई खबर आई? गौरी कहती, हाँ, पिछले हफ्ते ही तो चिट्ठी आई थी, कह रही थी बहुत खुश है। शंकर एक ठंडी सांस भरकर कहता, चलो बेटी, खुश है तो हम भी खुश हैं, बस मन बहुत याद करता है उसको। समय बीतता गया, 1 साल हो गया। राधिका की गोद भराई की खबर आई। शंकर और गौरी अपनी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ा लेकर बेटी के घर गए। वहां कुछ दिन रुके और बेटी दामाद को आशीर्वाद देकर वापस आ गए। उनके मन में संतोष था कि उनकी बेटी का घर बस गया है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। वह कहानी जो हमें बताएगी कि शंकर और गौरी ने ऐसी कौन सी गलती की, या यूं कहें कि ऐसी कौन सी मजबूरी उनके सामने आन पड़ी कि उन्हें अपनी बेटी के घर का पानी पीना पड़ा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें उन 3 श्रापों का सामना कैसे करना पड़ा। यह सिर्फ शंकर और गौरी की कहानी नहीं है, यह उन हजारों माँ बाप की कहानी है जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन समाज के बनाए नियमों और अपनी मजबूरियों के बीच पिस जाते हैं। क्या होता है जब एक माँ बाप का प्यार उनके स्वाभिमान पर भारी पड़ जाता है? क्या होता है जब मजबूरी आपको वह करने पर मजबूर कर देती है जिसे धर्म पाप कहता है? हमारी परंपराएं और हमारे संस्कार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो क्या इन परंपराओं को भी नहीं बदलना चाहिए? या फिर इन पुरानी बातों में आज भी कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? शंकर और गौरी का जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब तक कि वो भयंकर सूखा नहीं पड़ा। रामगढ़ और आसपास के सभी गांवों में हाहाकार मच गया। आसमान मानो आग उगल रहा था। नदियां, नाले सब सूख गए। शंकर के खेत जो कभी हरे भरे रहते थे, अब वहां धूल उड़ रही थी। जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। हल चलाना भी मुश्किल था। शंकर ने जो कुछ भी बचाया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले साल जैसे तैसे निकल गया, यह सोचकर कि अगली बरसात अच्छी होगी, लेकिन अगले साल भी बादल नहीं बरसे। अब हालात बदतर हो गए थे। शंकर और गौरी के घर फाके पड़ने लगे। जो बैल कभी शंकर को अपने बेटों जैसे प्यारे थे, उन्हें चारा न दे पाने के कारण शंकर को उन्हें बेचना पड़ा। घर का एक एक कीमती सामान बिक गया। गौरी अपने पति की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर घुटती रहती। वह कहती, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। शंकर उसे दिलासा देता, हिम्मत रखो गौरी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान परीक्षा ले रहा है हमारी। लेकिन परीक्षा बहुत लंबी खींच रही थी। एक दिन घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। पार्वती और शंकर 2 दिन से भूखे थे। गौरी की हालत खराब हो रही थी। शंकर से देखा नहीं गया। वह गांव के सेठ गणेशलाल के पास गया कर्ज मांगने, लेकिन सेठ गणेशलाल ने साफ मना कर दिया। बोला, शंकर, पहले का कर्ज तो तुमने चुकाया नहीं और क्या दूं तुम्हें? तुम्हारे पास गिरवी रखने को बचा ही क्या है? शंकर निराश होकर घर लौट आया। गौरी भूख से बेहाल पड़ी थी। शंकर ने गौरी को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर निकला और सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे अपनी बेटी राधिका का ख्याल आया। राधिका का गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं था और उसने सुना था कि उस तरफ सूखा तो है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी रामगढ़ की है। शंकर के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ बेटी का घर था, जहां शायद 2 वक्त की रोटी मिल जाए। दूसरी तरफ उसका स्वाभिमान था, समाज का डर था। नहीं, मैं अपनी बेटी के घर जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। यह पाप मैं नहीं कर सकता। दुनिया क्या कहेगी, दामाद क्या सोचेगा। वह वापस घर के अंदर आया। गौरी ने कराहते हुए पानी मांगा। शंकर ने घड़े में देखा, पानी की चंद बूंदें ही बची थीं। उसने वह पानी गौरी को पिला दिया। गौरी की आंखें बंद हो गईं। शंकर डर गया। उसे लगा कि गौरी भूख प्यास से मर जाएगी। अब शंकर के सब्र का बांध टूट गया। उसका स्वाभिमान, समाज का डर, सब कुछ अपनी पत्नी की जान के आगे छोटा पड़ गया। उसने फैसला किया, वह गौरी को सहारा देकर उठाएगा और अपनी बेटी राधिका के घर जाएगा। कम से कम वहां उन्हें पीने का पानी और जीने के लिए 2 रोटी तो मिल ही जाएंगी। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे नहीं पता था
कि वह अनजाने में उन 3 श्रापों को न्योता दे रहा है जिनका जिक्र बड़े बूढ़े हमेशा किया करते थे। दोस्तों, वह कौन से 3 श्राप थे? क्या शंकर और गौरी अपनी बेटी के घर पहुंच पाए? और जब वह वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ? यह सब जानने के लिए आपको कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। शंकर ने गौरी को सहारा देकर खड़ा किया। गौरी के पैरों में जान ही नहीं बची थी। वह 2 कदम चलती और हांफने लगती। शंकर की खुद की हालत कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन पत्नी को इस हाल में देखकर उसके अंदर न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। उसने गौरी का एक हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और लटखड़ाते कदमों से गांव की पगडंडी की तरफ चल पड़ा। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तवे की तरह जल रही थी। नंगे पैर चलना मुहल था, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। रामगढ़ गांव पीछे छूट रहा था। वह घर, वह आंगन जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे, सब पीछे छूट रहा था। शंकर की आंखों में आंसू नहीं थे, वे शायद सूख चुके थे। उसके दिल में बस एक ही धुन थी, किसी तरह राधिका के गांव पहुंचना है, गौरी को बचाना है। हर कदम एक पहाड़ जैसा लग रहा था। शंकर का गला प्यास से कांटा हो गया था। बार बार उसके मन में वही ख्याल आ रहा था, मैं किस मुंह से अपनी बेटी के दरवाजे पर जाऊंगा? क्या कहूंगा उससे? कि मैं हार गया, कि मैं अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी और एक घूंट पानी भी नहीं दे सकता। यह ख्याल उसके कदमों को रोक देता था। उसका स्वाभिमान उसे पीछे खींचता था। वह सोचता, इससे अच्छा तो यही मर जाना है, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे पार्थी की धीमी धीमी कराह सुनाई देती। वह अपनी आंखें खोलकर पार्थी की तरफ देखता। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे और पपड़ी जमे हुए थे। पार्थी की यह हालत शंकर के स्वाभिमान पर भारी पड़ जाती। वह अपनी सारी लाज शर्म, सारे डर को झटक देता और फिर से पार्थी को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता। नहीं, मैं गौरी को ऐसे मरने नहीं दे सकता। बेटी है वह मेरी, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा उस पर? मैंने ही तो उसे पाला है। आज अगर मैं मुसीबत में हूं तो क्या वो मेरा सहारा नहीं बनेगी? मन में यही सब सोचते सोचते गिरते पटते वे चलते रहे। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात। उन्होंने एक सूखे पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया। न पेट में अन्न था, न गले में पानी, बस एक दूसरे का सहारा था। रात भर वे जागते रहे, जंगली जानवरों के डर से और अपनी किस्मत पर रोते हुए। अगली सुबह फिर वही सफर शुरू हुआ। अब तो पार्थी की हालत और भी बिगड़ गई थी। वह बार बार बेहोश हो रही थी। शंकर को लग रहा था कि शायद वे राधिका के गांव तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। वह भगवान को कोस रहा था, क्यों इतना निर्दयी हो गए हो? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? बस थोड़ी सी हिम्मत और दे दो, बस अपनी बेटी का चेहरा देख लो एक बार। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। दोपहर होते होते उन्हें दूर से कुछ हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। यह राधिका का गांव था। यहां सूखे का असर था, लेकिन रामगढ़ जितना भयंकर नहीं। गांव के कुएं में शायद अभी भी थोड़ा बहुत पानी बाकी था। यह देखकर शंकर की सूखी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। उसने गौरी को झकझोरा, गौरी आंखें खोलो, देखो हम पहुंच गए। यह राधिका का गांव है। गौरी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। शंकर अब अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर गौरी को खींचता हुआ गांव के अंदर पहुंचा। गांव के लोग उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी। कपड़े तार तार हो गए थे, पैरों में छाले पड़े थे और चेहरे पर धूल की परतें जमी थी। शंकर किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बस लड़खड़ाता हुआ उस तरफ चल दिया जिधर उसे राधिका का घर होने का अंदाजा था। आखिरकार वह एक घर के सामने आकर रुका। यही राधिका का घर था, छोटा सा लेकिन साफ सुथरा। आंगन में एक तुलसी का पौधा था जो अभी भी हरा था। शंकर दरवाजे की चौखट पर ही ठिठक गया। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि दरवाजा खटखटाए। वह क्या कहेगा? क्या वह अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाने आ गया है? तभी घर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। यह राधिका की आवाज थी। वह शायद अपने आंगन में काम कर रही थी। शंकर का दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही गौरी उसके सहारे से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। आह! गौरी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। आवाज सुनकर राधिका चौंक गई।
वह भागती हुई दरवाजे पर आई। सामने का नजारा देखकर उसके हाथ पैर कांप गए। उसके माँ बाप धूल में सने, फटे हाल, और उसकी माँ, वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। एक पल के लिए तो राधिका को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। माँ, बाबूजी! वह चीखती हुई बाहर भागी। उसने पहले अपनी माँ को उठाने की कोशिश की, फिर अपने बाबूजी को देखा जो मूर्ति बने खड़े थे। राधिका सब समझ गई। उसे गांव के हालातों की खबर तो मिली थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि हालत इतनी खराब होगी। आप लोग यहां इस हाल में, अंदर चलिए जल्दी, राधिका ने शंकर को झकझोराते हुए कहा। शंकर किसी सोए हुए इंसान की तरह जागा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राधिका अकेली पार्थी को नहीं उठा सकती थी। उसने जोर से आवाज लगाई, रमाकांत! ओ रमाकांत, जल्दी बाहर आओ। रमाकांत, जो घर के पिछवाड़े में कुछ काम कर रहा था, भागता हुआ आया। अपनी सास ससुर की यह हालत देखकर वह भी सन्न रह गया, लेकिन यह सोचने का वक्त नहीं था। दोनों ने मिलकर 2 दिन से एक बूंद पानी नहीं गया था। एक तरफ उसका धर्म, उसका स्वाभिमान था, और दूसरी तरफ उसके प्राण थे। बाबूजी, मेरी कसम है आपको, पानी पी लीजिए। राधिका अब रोने लगी थी। बेटी के आंसू और अपनी प्यास। शंकर हार गया। उसके कांपते हुए हाथ लोटे की तरफ बढ़े। उसने लौटा लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसे लगा मानो शरीर में जान आ गई हो। लेकिन उसी पल उसे अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने अपनी बेटी के घर का पानी पी लिया था। उसने वह लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी जिसे लांघने से बड़े बूढ़े हमेशा मना करते थे। रमाकांत ने शंकर को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। राधिका भागकर पड़ोस से थोड़ा दूध मांग लाई। उसने रोटी बनाई। दोनों ने मिलकर माँ बाप की सेवा की। रमाकांत ने शंकर से पूछा, बाबूजी, यह सब कैसे हुआ? रामगढ़ में सब ठीक तो है? शंकर क्या बताता? उसने बस इतना कहा, सूखे ने सब बर्बाद कर दिया बेटा। हम बस तुम्हें देखने चले आए। वह अपनी असली मजबूरी नहीं बता पाया। राधिका और रमाकांत समझदार थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। पार्थी की तबीयत अब थोड़ी संभल गई थी। राधिका ने अपने माँ बाप के लिए बिस्तर लगाया। माँ, बाबूजी, आप आराम कीजिए। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। शंकर कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने राधिका के हाथ से पानी का वह लोटा लिया था। उसे लग रहा था कि यह पानी नहीं, बल्कि जहर था जो उसने पी लिया है। दिन बीतने लगे। शंकर और पार्थी अब राधिका के घर पर ही रहने लगे थे। पार्थी तो अपनी बेटी और दामाद की सेवा पाकर खुश थी। उसे लग रहा था कि भगवान ने ही उन्हें यहां भेजा है। लेकिन शंकर के दिल को एक पल भी चैन नहीं था। वह सुबह उठता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसके पास करने को कोई काम नहीं था। रमाकांत उसे आराम करने को कहता, बाबूजी, आप बस आराम कीजिए। आपने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है। लेकिन यह आराम शंकर को कांटे की तरह छुपता था। वह जो कभी पूरे गांव में सबसे मेहनती किसान माना जाता था, आज वह अपनी ही बेटी के घर पर बेकार पड़ा था। वह रोटी खाता था, लेकिन हर निवाला उसे जहर लगता था। उसे लगता था कि वह अपनी बेटी, दामाद पर बोझ बन गया है। यहीं से शुरू हुआ वह पहला श्राप, जिसका डर उसे यहां तक खींच लाया था। यह श्राप था आत्मसम्मान का खत्म हो जाना। शंकर अब वह शंकर नहीं रहा था जो सिर उठाकर चलता था। अब वह नजरें झुकाकर चलता था। वह घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। जब रमाकांत या राधिका उससे बात करते तो वह बस हूं या हमें जवाब देता। उसे अपनी ही आवाज बेगानी लगती थी। एक दिन वह आंगन में बैठा था, तभी पड़ोस की 2 औरतें राधिका से बात करने आईं। वे शायद हालचाल लेने आई थीं। शंकर ने उनकी बातें सुनी। एक औरत बोली, राधिका, तेरे माँ बाप कब तक रहेंगे? राधिका ने कहा, काकी, यह भी कोई पूछने की बात है? जब तक उनका मन करेगा तब तक रहेंगे। उनका ही घर है। दूसरी औरत ने धीरे से कहा, नहीं रे, वह बात नहीं है। पर जमाने का दस्तूर भी तो देखना पड़ता है। लड़की के घर माँ बाप ज्यादा दिन रहे यह अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। पहली औरत ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, और वैसे भी रमाकांत बेचारा अकेला कमाने वाला है। इस महंगाई और सूखे के जमाने में 2 लोगों का बोझ उठाना आसान नहीं है। वे औरतें तो यह कहकर चली गई, लेकिन उनके शब्द शंकर के सीने में तीर की तरह चुभ गए। बोझ, बोझ,
ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। वह जानता था कि औरतें गलत नहीं कह रही थीं। वह सच में अपनी बेटी पर बोझ बन गया था। शंकर अंदर से टूट गया। उसे लगा कि बेटी के घर का पानी पीकर उसने अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत, सब कुछ खो दिया है। वह अपनी ही नजरों में गिर गया था। वह जिंदा तो था, लेकिन एक चलती फिरती लाश की तरह। उसे अपना जीवन निरर्थक लगने लगा था। वह उस दिन को कोसने लगा जब उसने रामगढ़ छोड़ने का फैसला किया था। उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह तो पहला श्राप था। अभी 2 और श्राप बाकी थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। 2 ऐसी मुसीबतें जो उसके इस पाप की सजा बनकर आने वाली थीं और उसकी बची खुची जिंदगी को और भी मुश्किल बनाने वाली थी। शंकर अब हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगा। उसे रमाकांत का प्यार से बात करना भी दिखावा लगता। उसे लगता था कि रमाकांत मन ही मन उसे कोसता होगा। उसे राधिका की सेवा में भी खोट नजर आने लगा। उसे लगता कि राधिका यह सब मजबूरी में कर रही है। एक शाम रमाकांत बड़ी खुशी खुशी घर आया। उसके हाथ में एक कपड़े की थैली थी। उसने शंकर के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आज बाजार गया था तो आपके लिए यह नई धोती कुर्ता ले आया। आप हमेशा फटे पुराने पहनते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई और वक्त होता तो शंकर अपने दामाद का यह प्यार देखकर गदगद हो जाता, लेकिन आज उसे यह धोती कुर्ता अपनी बेइज्जती का सबूत लगा। उसे लगा कि रमाकांत उसे यह जताना चाहता है कि वह उसके टुकड़ों पर पल रहा है। शंकर का चेहरा तमतमा गया। उसने थैली को हाथ भी नहीं लगाया और गुस्से में बोला, मुझे नहीं चाहिए यह सब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। रमाकांत और राधिका दोनों शंकर का यह रूप देखकर चौंक गए। रमाकांत और राधिका दोनों शंकर का यह रूप देखकर सन्न रह गए। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राधिका को समझ नहीं आया कि वह अपने बाबूजी को संभाले या अपने पति को। रमाकांत का चेहरा उतर गया था। उसने जिस प्यार से, जिस अपनेपन से वो कपड़े खरीदे थे, उस सारे प्यार पर शंकर ने एक पल में पानी फेर दिया था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और अपने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये रमाकांत आपके लिए कितने चाव से लाए हैं। आप इन्हें भिखारी कह रहे हैं। शंकर ने अपना हाथ झटक दिया। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि बेटी के टोकने से और भड़क गया था। हाँ, भिखारी ही तो हूं मैं। तुम सब यही समझते हो मुझे। 2 वक्त की रोटी दे रहे हो। फटे कपड़े देख लिए तो नए कपड़े लाकर दे दिए। ये भीख नहीं तो और क्या है? अरे, इससे अच्छा तो मैं रामगढ़ में ही भूखा मर जाता। कम से कम अपनी इज्जत तो बची रहती। शंकर की आवाज तेज हो गई थी। गौरी, जो अब तक चुपचाप चारपाई पर लेटी सब देख रही थी, घबराकर उठ बैठी। क्या हो गया है आपको? क्यों हमारे बसे बसाए घर में आग लगा रहे हैं? दामाद जी ने प्यार से कुछ दे दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? शंकर अब गौरी पर बरस पड़ा। तुम चुप रहो गौरी, तुम्हारी ही अक्ल मारी गई है। बेटी के घर का पानी पी पी कर, यहां का अन्न खा खा कर तुम अपना मान सम्मान सब भूल गई हो। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं शंकर हूं, रामगढ़ का सबसे मेहनती किसान। मैंने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और आज अपनी ही बेटी के घर। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। शंकर की बातें रमाकांत के दिल में शूल की तरह चुभ रही थीं। वह और कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप जमीन पर पड़ी वो कपड़ों की थैली उठाई। एक नजर उसने राधिका को देखा जो बेपसी से रो रही थी, और फिर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। राधिका अपने बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, ये आपने क्या किया? वो कितने दुखी होकर गए हैं। आपने मेरा घर उजाड़ दिया। बाबूजी, शंकर पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने जो कहा वो सही कहा। वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। वह राधिका को रोता हुआ छोड़कर घर के कोने में अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। राधिका रोती रही। गौरी उसे समझाती रही और शंकर अपने घमंड में बैठा रहा। रमाकांत रात को बहुत देर से घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और चुपचाप बाहर बरामदे में ही लेट गया। एक ही छत के नीचे रहने वाले 4 लोग अब 4 दिशाओं में बंट गए थे। घर जो कल तक बेटी दामाद के प्यार और मां बाप की छाया से भरा पूरा लगता था, आज वह एक बोझिल खामोशी से भर गया था। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वह दूसरा श्राप। पहला श्राप था आत्मसम्मान का मर जाना, जिसने शंकर को अंदर से खोखला कर दिया था। और अब यह दूसरा श्राप था बेटी के घर की शांति छीन लेना। शंकर यह भूल गया था
कि माँ बाप जब बेटी के घर रहने आते हैं तो वे सिर्फ मेहमान नहीं होते। उनका हर व्यवहार, उनका हर शब्द बेटी के बसते हुए घर पर असर डालता है। शंकर अपने दुख में, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में इतना अंधा हो गया था कि उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि वह अपनी ही बेटी की खुशियों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। अगली सुबह से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। राधिका जब सुबह उठी, उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। रमाकांत बिना कुछ खाए पिए ही खेत पर चला गया था। शंकर अभी भी उसी कोने में बैठा था। गौरी ने हिम्मत करके राधिका से कहा, बेटी जा अपने पति के लिए रोटी बनाकर खेत पर दे आ, वह भूखा होगा। और सुन, अपने बाबूजी की बातों का बुरा मत मानना, उनकी मति मारी गई है। राधिका ने आंसुओं को पोंछते हुए रोटियां बनाई और खेत की तरफ चल दी। वह जानती थी कि यह आग अगर आज नहीं बुझाई गई तो उसका पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। शंकर ने यह सब देखा। उसने देखा कि उसकी बेटी की आंखों में वह चमक नहीं थी जो उसके आने पर थी। वह अब हंस नहीं रही थी। वह एक सहमी हुई, डरी हुई लड़की लग रही थी जो दो पार्टों के बीच पिस रही थी। एक तरफ उसका पति था जिसका उसने अपमान होते देखा, और दूसरी तरफ उसका बाप था जिसने यह अपमान किया था। शंकर के दिल में एक हल्की सी टीस उठी। क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन उसका घमंड तुरंत हावी हो गया। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो सच था वही कहा। मैं बोझ हूं तो मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगा। उसने फैसला कर लिया कि वह अब इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। जब राधिका खाना लेकर आई तो शंकर ने थाली हटा दी। मुझे भूख नहीं है। राधिका ने बहुत मिन्नतें की। बाबूजी, ऐसे मत कीजिए। कल से आपने कुछ नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो, शंकर ने कठोरता से कहा। जब मर जाऊंगा तो तुम सब पर से यह बोझ भी हट जाएगा। राधिका के सब्र का बांध टूट गया। बस कीजिए बाबूजी, आप हमें सजा क्यों दे रहे हैं? क्या हमारा यही गुनाह है कि हमने आपको इस मुसीबत में सहारा दिया? अगर हम आपको उस हालत में छोड़ देते तब आप खुश होते? शंकर चुप रहा। उसके पास बेटी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। दिन बीतने लगे। घर में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। रमाकांत अब शंकर से बात नहीं करता था। वह बस जरूरत भर ही घर आता। राधिका से भी वह खींचा खींचा रहने लगा। उसे लगता था कि राधिका अपने मां बाप का पक्ष ले रही है। राधिका अकेली पड़ गई थी। वो न पति को कुछ समझा पाती, न मां बाप को। पार्वती बेचारी कभी शंकर को कोसती, कभी अपनी किस्मत को, लेकिन शंकर पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे वो उस घर का हिस्सा ही ना हो। उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। बस इतना ही खाता कि जिंदा रह सके। उसका शरीर सूखने लगा था, लेकिन उसका घमंड अभी भी उतना ही मजबूत था। एक रात राधिका और रमाकांत के कमरे से कुछ तेज आवाजें आईं। वे दोनों बहस कर रहे थे। शंकर की नींद खुल गई। वो कान लगाकर सुनने लगा। रमाकांत गुस्से में कह रहा था, राधिका, कब तक चलेगा यह सब? मैं सुबह से शाम तक गधों की तरह मेहनत करता हूं, और जब घर आता हूं तो यहां शांति का एक पल भी नहीं मिलता। तुम्हारे बाबूजी को देखो, कैसे बैठे रहते हैं, जैसे मैंने उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। राधिका रोते हुए जवाब दे रही थी, मैं क्या करूं रमाकांत? वो मेरे बाबूजी हैं, उन्हें इस हाल में कहां भेज दूं? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो अंदर से टूट गए हैं। रमाकांत की आवाज में हताशा थी। वो टूटे हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैं अब टूट रहा हूं। लोग बातें बनाने लगे हैं गांव में। सब कहते हैं कि रमाकांत अपने सास ससुर को ठीक 100 से नहीं रखता, इसीलिए उसका ससुर नाराज रहता है। कोई कहता है कि मैं घर जमाई बनकर बैठ गया हूं। लोग कुछ भी कहें, राधिका ने कहा, आपको तो पता है ना सच्चाई क्या है। मैं कितना भी जान लूं राधिका, रमाकांत की आवाज भर रह गई, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझे भी मान सम्मान चाहिए। मैंने उन्हें अपना बाप समझा और उन्होंने मुझे भिखारी कह दिया। मेरे ही घर में मेरे ही दिए कपड़ों को उन्होंने भीख का नाम दे दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं रमाकांत, नहीं। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहो, मेरे मां बाप कहां जाएंगे? मैं कहां जाऊंगी? रमाकांत ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उन्हें निकाल दो, लेकिन बाबूजी को समझाओ। उन्हें बोलो कि अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहे, वरना इस रिश्ते को निभाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।
बाहर चारपाई पर लेटे शंकर के कानों में यह बातें पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। रिश्ता मुश्किल हो जाएगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा। शंकर काम गया। यह था वह दूसरा श्राप। उसने अपनी बेटी के घर का पानी पीकर, वहां का अन्न खाकर न सिर्फ अपना स्वाभिमान खोया, बल्कि अब वह अपनी बेटी का घर, उसकी गृहस्थी भी उजाड़ने का कारण बन गया था। वह माँ बाप जो बेटी को पाल पोस कर इसीलिए बड़ा करते हैं कि वह अपने घर में सुखी रहे, आज वही शंकर अपनी बेटी के सुख का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसे लगा कि गांव वाले सही कहते थे, बेटी के घर का पानी आग होता है। यह आग पहले पीने वाले के स्वाभिमान को जलाती है और फिर बेटी के सुखी संसार को जलाकर राख कर देती है। शंकर को उस रात नींद नहीं आई। उसे अपनी कही हर बात याद आ रही थी। उसे रमाकांत का उतरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसे राधिका की सूजी हुई आंखें दिख रही थीं। उसे महसूस हुआ कि जिस स्वाभिमान को बचाने के लिए वो इतना सब कर रहा था, वो स्वाभिमान तो कब का मर चुका है। अब तो वह बस एक जिद्दी घमंडी बुढ़ा बनकर रह गया था, जो अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रमाकांत का दिल टूट चुका था और राधिका का विश्वास हिल गया था। शंकर समझ गया था कि अब अगर वह माफी मांगेगा भी तो भी रिश्तों में आई यह दरार भरेगी नहीं। यह श्राप पहले वाले श्राप से भी ज्यादा भयंकर था। अपना आत्मसम्मान खोना तो बस अपनी मौत थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशियां छीन लेना, यह तो जीते जी नरक भोगने जैसा था। शंकर को अब लगने लगा था कि उसका अंत निकट है। वह यह बोझ और नहीं उठा सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि तीसरा और सबसे भयंकर श्राप तो अभी बाकी था। एक ऐसा श्राप जो न उसे जीने देता और न ही मरने। एक ऐसी सजा जो उसके इस पाप को पूरा करने के लिए ही इंतजार कर रही थी। सुबह जब शंकर उठा तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन यह तूफान के पहले की शांति थी। उसने पार्थी को देखा, जो शायद रात भर की जगी हुई थी और अब उसकी आंख लगी थी। उसने राधिका को देखा, जो आंगन में चुपचाप झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। शंकर ने एक फैसला ले लिया था। वो अब अपनी बेटी के घर एक पल भी नहीं रहेगा। वो अपनी पत्नी पार्थी को लेगा और इस घर से, इस गांव से बहुत दूर चला जाएगा। चाहे उन्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़े या भूखा मरना पड़े, लेकिन वो अपनी बेटी के घर पर और बोझ बनकर नहीं रहेगा। वो उसकी जिंदगी से यह श्राप भंग कर दूर चला जाएगा। शंकर रात भर जागता रहा। बाहर बरामदे में लेटे रमाकांत की हर करवट, हर ठंडी आह उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अंदर कमरे में राधिका के सिसकने की आवाजें भी रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ उसका दामाद था, जिसकी आत्मा को उसने अपने शब्दों से छलनी कर दिया था। दूसरी तरफ उसकी बेटी थी, जिसकी गृहस्थी में उसने खुद अपने हाथों से आग लगा दी थी। शंकर को अपनी घिनौनी मजबूरी पर नहीं, बल्कि अपने उस घिनौने घमंड पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे लगा कि बेटी के घर का पानी पीकर उसने जो पाप किया था, उसका दूसरा श्राप अब पूरा हो चुका था। उसने अपनी बेटी के घर की शांति भंग कर दी थी। वह पति पत्नी के बीच दीवार बन गया था। सुबह होने से पहले ही, जब आसमान में अभी तारे टिमटिमा ही रहे थे, शंकर उठकर बैठ गया। उसने फैसला कर लिया था, अब एक पल भी यहां रुकना, अपनी बेटी पर और जुल्म ढाना होगा। वह चुपचाप उठा और गौरी की चारपाई के पास गया। गौरी, उठो। उसकी आवाज में ना कोई नरमी थी, ना कोई गुस्सा, बस एक अजीब सी ठंडक थी। गौरी हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रमाकांत बेटा कहाँ है? शंकर ने बाहर की तरफ देखा, जहां रमाकांत की चारपाई खाली पड़ी थी। वह शायद खेत चला गया। फिर उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, अपना सामान बांध लो, हम अभी यहां से चल रहे हैं। गौरी को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर घड़ा मारकर फोड़ दिया हो। क्या कह रहे हैं आप? इस पहर कहां जाएंगे हम? रामगढ़ में क्या बचा है हमारा? क्या फिर से उन्हीं सूखी सड़कों पर भटकने के लिए कह रहे हैं? शंकर ने कठोरता से कहा, मैंने कहा ना, हम चल रहे हैं बस। लेकिन क्यों? गौरी अब लगभग रोने लगी थी। क्या हुआ है? राधिका ने कुछ कहा या दामाद जी ने? किसी ने कुछ नहीं कहा। शंकर ने उसकी बात काट दी। बस अब यहां और नहीं रहना। मैं अपनी बेटी पर बोझ बनकर नहीं जी सकता। मैं उसके घर की शांति छीनकर यहां राज नहीं कर सकता। तो क्या सड़क पर मरकर आपको शांति मिलेगी? गौरी ने भी तैश में कहा,
आप अपना घमंड छोड़ क्यों नहीं देते? बेटी है वो हमारी। आज हम पर मुसीबत है तो उसने सहारा दिया। इसमें कौन सा पाप हो गया? और रमाकांत, वो तो देवता है, उसने तो कभी हमें पराया समझा ही नहीं। आपने ही उसका दिल दुखाया है। शंकर ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, मैंने ही दुखाया है और अब उस गलती को सुधारने जा रहा हूं। अगर मैं यहां रहा तो मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। गौरी, क्या तुम यह चाहते हो? यह बातचीत और सिसकियों की आवाज सुनकर राधिका भी जाग गई थी। वह दौड़ी हुई बाहर आई। बाबूजी, मां, ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? शंकर ने राधिका की तरफ नहीं देखा। वह बस अपनी धोती के कोने में बंधे थोड़े से सत्तू को टटोलने लगा जो वो रामगढ़ से लाया था। राधिका अपने बाबूजी के पैरों पर गिर पड़ी। बाबूजी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आप मुझे सुहागन होते हुए भी अनाथ बनाकर मत जाइए। कल रात जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। रमाकांत के दिल में कुछ नहीं है, वह बस थोड़ा परेशान थे। शंकर मूर्ति बना खड़ा रहा। राधिका ने रोते हुए कहा, अगर आप चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी बाबूजी। गांव वाले क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि राधिका इतनी नालायक निकली कि अपने बूढ़े मां बाप को घर में 2 दिन पनाह भी ना दे सकी। और रमाकांत की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि उसने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। शंकर ने एक गहरी सांस ली। लोगों की परवाह की होती तो यहां आता ही क्यों? बेटी, मैंने यहां आकर जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा। कैसा पाप? राधिका चीख पड़ी। क्या एक बेटी का अपने मां बाप की सेवा करना पाप है? क्या एक बेटी का इतना भी हक नहीं कि वो अपने मां बाप को 2 रोटी दे सके? शंकर ने अब राधिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। बेटी का हक देने का होता है, लेने का नहीं। हमने तेरे घर का पानी पी लिया, यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। अब हमें जाने दे। उसने गौरी का हाथ सख्ती से पकड़ा। चलती हो या मैं अकेला जाऊं? गौरी बेबस थी। वह अपने पति के घमंड के आगे हार चुकी थी। वह रोते हुए उठी। राधिका अपने बाबूजी के पैरों से लिपटी रही। नहीं बाबूजी, मत जाओ, मैं रमाकांत को बुला लाती हूं, वो आपको रोक लेंगे अगर आज हमें किसी ने रोका। शंकर की आवाज में एक ऐसी ठंडी चेतावनी थी कि राधिका कांप गई। तो तुम इसी चौखट पर मेरी लाश देखोगी। यह सुनकर राधिका के हाथ ढीले पड़ गए। वह बेजान सी होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। शंकर ने गौरी को लगभग घसीटते हुए आंगन पार किया। उसने एक बार भी मुड़कर अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, जो अब पत्थर की मूरत बनी बस आसमान को देख रही थी। घर की चौखट लांघते वक्त शंकर के पैर एक पल को ठिठके, मानो वे आगे बढ़ना ना चाहते हों। लेकिन शंकर ने उन्हें जबरदस्ती आगे बढ़ाया। वे दोनों पति पत्नी उसी अंधेरे में गांव की सड़क पर आ गए। उसी सड़क पर जिस पर कुछ हफ्तों पहले वे जिंदगी की आस में आए थे, आज वे उसी सड़क पर मौत की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे सुबह का उजाला फैलने लगा, शंकर और गौरी गांव से बहुत दूर निकल आए थे। गौरी अब तक रो रही थी। तुम्हारे इस झूठे मान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब कहां जाएंगे हम? क्या खाएंगे? उस रामगढ़ में तो सिवाय धूली के कुछ नहीं बचा। शंकर चुपचाप चलता रहा। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी के घर से निकलकर बहुत बड़ा काम किया है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी के घर को उजड़ने से बचा लिया है। वह इस संतोष में था कि चलो, उसने दूसरा श्राप तो टाल दिया। लेकिन दोस्तों, वह ये नहीं जानता था कि उसने श्राप को टाला नहीं है, बल्कि वह तीसरे और सबसे भयंकर श्राप के मुंह में खुद चलकर जा पहुंचा है। पहला श्राप था आत्मसम्मान खोना, दूसरा श्राप था बेटी की शांति भंग करना, और अब तीसरा श्राप उनका इंतजार कर रहा था। दोपहर तक वे चलते चलते एक दूसरे गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव उनके लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों भूख और प्यास से बेहाल थे। गौरी अब चल नहीं पा रही थी। वह एक कुएं की जगह पर बैठ गई। थोड़ा पानी, कहीं से पानी ला दो, गला सूखा जा रहा है, गौरी ने हांफते हुए कहा। शंकर ने कुएं में झांका। कुआं सूखा नहीं था, उसमें पानी था, लेकिन रस्सी, बाल्टी नहीं थी। आसपास कुछ औरतें पानी भरकर जा रही थीं। शंकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बहन, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, बड़े प्यासे हैं। उन औरतों ने शंकर और पार्थी को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने मैले कपड़े, पैरों में धूल, बिखरे हुए बाल। उन्हें देखकर वे औरतें ठिठक गईं। एक ने कहा, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? देखने में तो चोर उचक के लगते हो।
शंकर का कलेजा कांप गया। नहीं बहन, हम चोर नहीं हैं, हम बस भटके हुए मुसाफिर हैं। हमारा गांव रामगढ़ वहां सूखा पड़ा है। रामगढ़? दूसरी औरत ने मुंह बनाया। वहां से तो सब भाग गए हैं, तुम लोग यहां क्या करने आए हो? जाओ आगे बढ़ो, यहां तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। भिखारी, यह शब्द शंकर को फिर सुनाई दिया, लेकिन इस बार यह शब्द उसके दामाद ने नहीं, एक बिल्कुल अनजान औरत ने कहा था। शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस एक लोटा पानी दे दो, मेरी पत्नी मर जाएगी। मरती है तो मरे, उस औरत ने बेरुखी से कहा, और वे सब पानी के घड़े उठाकर चली गई। शंकर निराश होकर वापस पार्थी के पास आया। पार्थी सब समझ गई थी। शंकर की आंखों में जो बेबसी आज वह देख रही थी, वैसी उसने कभी नहीं देखी थी। यहीं से शुरू हुआ वह तीसरा श्राप। यह श्राप था निराश्रित हो जाना, यह श्राप था पहचान खो देना। जब तक शंकर रामगढ़ में था वह गरीब था, लेकिन शंकर किसान था। उसकी एक इज्जत थी, एक पहचान थी। जब वह अपनी बेटी के घर गया तब भी वो राधिका का बाबूजी था। भले ही उसका आत्मसम्मान मर गया था, लेकिन उसके सिर पर एक छत थी। उसे 2 वक्त की रोटी देने वाली उसकी बेटी थी। लेकिन आज जब उसने घमंड में आकर अपनी बेटी का वह आसरा भी ठुकरा दिया, तो वह कोई नहीं रहा। वह न किसान रहा, न बाप रहा। वह बस सड़क पर भटकता एक बूढ़ा भिखारी बन गया था। समाज की नजरों में उसकी कोई पहचान नहीं बची थी। वह यह भूल गया था कि बेटी का घर सिर्फ बेटी का घर नहीं होता। वह मां बाप के लिए उस वक्त एक आसरा होता है जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बेटी के घर का पानी पीना शायद समाज की नजर में गलत हो, लेकिन उस आसरे को ठुकरा देना यह भगवान की नजर में पाप था। शंकर ने अपनी बेटी के प्यार का, उसके सहारे का अपमान किया था, और अब कुदरत उसे उसी अपमान की सजा दे रही थी। शंकर और गौरी भूखे प्यासे उस कुएं के पास बैठे रहे। लोग आते जाते उन्हें घूरते, लेकिन कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता, मानो वे इंसान नहीं बल्कि सड़क पर पड़े पत्थर हों। शाम गिरने लगी। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि वे रात कहां गुजारेंगे। वह पार्थी को सहारा देकर उठाया और गांव के मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, भगवान के घर में तो कोई पनाह दे ही देगा। वे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। पुजारी आरती की तैयारी कर रहा था। उसने इन दोनों को देखा। कौन हो तुम? यहां क्यों बैठे हो? पुजारी ने कड़क आवाज में पूछा। शंकर ने हाथ जोड़े। महाराज बड़े दुखी हैं, रात काटने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए, सुबह होते ही चले जाएंगे। पुजारी ने उन्हें घूर कर देखा। जगह चाहिए? यह मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम लोगों की शक्ल देखो, कहां से आए हो, किस जाति के हो? क्या पता कल सुबह मंदिर से कुछ चोरी हो जाए। चलो उठो यहां से, भागो। पुजारी ने उन्हें धक्के देकर सीढ़ियों से उतार दिया। शंकर गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए, लेकिन चोट घुटने पर नहीं, दिल पर लगी थी। आज उसे एहसास हुआ कि बेघर होना क्या होता है, निराश्रित होना क्या होता है। बेटी के घर पर जो स्वाभिमान उसे काट रहा था, आज वह उसी स्वाभिमान के लिए तरस रहा था। वहां कम से कम वह किसी का बाप तो था, यहां तो वह कुछ भी नहीं था। यह था तीसरा श्राप, एक ऐसा श्राप जिसमें इंसान न जी पाता है न मर पाता है। वह बस एक नामहीन पहचानहीन शरीर बनकर सड़कों पर भटकता रहता है। दुनिया की हर ठोकर, हर अपमान उसे सहना पड़ता है। शंकर को समझ आ गया था कि बेटी के घर का पानी पीकर उसने पाप नहीं किया था। पाप तो उसने तब किया जब उसने अपनी बेटी के प्यार को ठुकरा दिया। उसने अपनी बेटी के उस सहारे का अपमान किया था जो खुद भगवान ने उसके लिए भेजा था। रात हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। गौरी भूख और ठंड से कांप रही थी। शंकर ने उसे एक दुकान के बंद चबूतरे पर लिटाया और खुद उसके पास बैठकर अपनी फटी धोती से उसके पैर ढकने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के सामने राधिका का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे रमाकांत के वे कपड़े याद आ रहे थे जिन्हें उसने भीख कहा था। आज वह सचमुच भीख मांगने के लायक हो गया था, लेकिन कोई उसे भीख देने वाला भी नहीं था। दोस्तों, वह रात शंकर और पार्थी ने उस ठंडे चबूतरे पर काटी। रात भर ठंडी हवा किसी चाबुक की तरह उनके बूढ़े और कमजोर शरीर पर पड़ती रही। गौरी तो शायद थकी हारी सो भी गई थी, लेकिन शंकर की आंखों में नींद का नाम निशान नहीं था। वह बस आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था और सोच रहा था, क्या यही मेरी किस्मत में लिखा था? क्या मैंने जिंदगी भर जो मेहनत की, जो ईमानदारी से जिया, उस सब का यही सिला मिलना था?
उसे अपनी बेटी राधिका का घर याद आ रहा था। वह गर्म चारपाई, वह प्यार से दिया गया खाना और सबसे बढ़कर वह अपनापन। मैं कितना बड़ा मूर्ख था, शंकर ने अपने आप से कहा। जो मेरे पास था उसे मैंने खुद ठुकरा दिया। वह मेरा स्वाभिमान नहीं था, वह मेरा घमंड था, मेरा पागलपन था। उसे अपने दामाद रमाकांत का चेहरा याद आया। कितना भला लड़का था वह, उसे बाप का प्यार देना चाहता था और मैंने उसे भिखारी कह दिया। मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सोचते सोचते शंकर की आंखों से रहे सहे आंसू भी बह निकले। वह जानता था कि उसने बेटी के घर का पानी पीकर कोई पाप नहीं किया था। पाप तो उसने तब किया जब उसने अपने घमंड में आकर अपनी बेटी के प्यार का, उसके मान का और उसके घर का अपमान किया, और अब वो तीनों श्रापों को असलियत में भोग रहा था। उसका स्वाभिमान तो कब का मर चुका था। उसने अपनी बेटी के घर की शांति खुद अपने हाथों से उजाड़ दी थी, और आज वह इस अनजान गांव की सड़क पर एक बेनाम बेघर भिखारी बनकर पड़ा था, जिसके पास न आज का ठिकाना था, न कल की कोई उम्मीद। सुबह हुई, दुकान का मालिक आया और उन्हें वहां पड़ा देखकर गालियां देने लगा। हटो यहां से, रात भर यहां डेरा जमाए रखा, चोर उचक्के कहीं के, चलो भागो। शंकर ने बेबसी से गौरी को उठाया। वे दोनों फिर से सड़क पर आ गए। गौरी की हालत अब बहुत खराब हो रही थी। रात की ठंड और 2 दिन की भूख ने उसकी कमर तोड़ दी थी। मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, गौरी ने हांफते हुए कहा, और वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मेरे पेट में आग लगी है, 2 दिन हो गए, पानी की एक बूंद तक नहीं गई। शंकर ने चारों तरफ देखा। लोग अपने अपने कामों में लगे थे, कोई उन्हें देख तक नहीं रहा था। शंकर को समझ आ गया था कि आज अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी सच में उसके सामने दम तोड़ देगी। उसका घमंड, उसकी शर्म, सब कुछ एक पल में पिघल गया। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। वह मंदिर की तरफ गया जहां कल रात पुजारी ने उन्हें भगा दिया था। वहां कुछ लोग पूजा करके निकल रहे थे। शंकर ने अपने जीवन में पहली बार हाथ फैलाया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरी पत्नी भूखी है, वह मर जाएगी। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। वो जो कभी सैकड़ों मन अनाज उगाता था, आज एक रोटी के लिए हाथ फैला रहा था। लो बाबा, एक औरत ने शायद तरस खाकर अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और शंकर के हाथ पर रख दी। शंकर की आंखें भर आईं। उसने उस रोटी को माथे से लगाया। वह भागता हुआ पार्थिव के पास आया। गौरी, ये लो, खा लो। गौरी ने सूखी रोटी देखी और अपने पति का चेहरा देखा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। किस हाल में पहुंचा दिया आपने हमें। इससे अच्छा तो हम रामगढ़ में ही मर जाते, कम से कम अपनी इज्जत तो रहती। शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रोटी के टुकड़े किए, पहले गौरी को खिलाया, फिर बचा हुआ टुकड़ा खुद खाने लगा। लेकिन वह सूखी रोटी उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। हर टुकड़े के साथ उसे अपनी बेटी राधिका की बनाई वो गर्म रोटियां याद आ रही थी, जिन्हें उसने भीख कहकर ठुकरा दिया था। रोटी खाकर, पास के ही एक नल से पानी पीकर उनमें थोड़ी जान आई, लेकिन गौरी की हालत सुधर नहीं रही थी। रात की ठंड शायद उसे लग गई थी। वह जोर जोर से कांपने लगी। शंकर ने उसे छुआ तो उसका बदन आग की तरह तप रहा था। गौरी को तेज बुखार चढ़ गया था। गौरी, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया। शंकर घबरा गया। गौरी बस दर्द से कराह रही थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शंकर समझ गया, यह तीसरा श्राप अब उसकी जान लेने पर तुला था। वह बेघर तो हो ही गया था, अब वह अपनी पत्नी को भी खोने जा रहा था, और वह भी सड़क पर, लावारिसों की तरह। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी, शंकर ने फैसला कर लिया। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। कोई है? मेरी पत्नी बीमार है, कोई हकीम को बुला दो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लोग देखते और मुंह फेर कर चले जाते। एक बूढ़ा आदमी जो वहीं पास में बैठा सब देख रहा था, बोला, क्यों जान गंवा रहे हो बाबा? यहां इस गांव में कोई किसी का नहीं है, ले जाओ इसे किसी सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल? शंकर को पता था कि अस्पताल शहर में है और वहां तक पहुंचने में ही 2 दिन लग जाएंगे। तब तक गौरी नहीं। शंकर के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज आ रहा था। सिर्फ राधिका ही उन्हें बचा सकती थी। सिर्फ उसी के घर में गौरी की जान बच सकती थी। गौरी, हिम्मत रखो, हम वापस जा रहे हैं, शंकर ने कहा। कहां? गौरी ने मुश्किल से पूछा। राधिका के घर, हमारे अपने घर, शंकर ने कहा। यह कहना जितना आसान था
करना उतना ही मुश्किल। शंकर के कानों में अपने ही शब्द गूंज रहे थे। अगर आज हमें किसी ने रोका तो तुम इसी चौखट पर मेरी लाश देखोगी। मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां? शंकर का दिल बैठ गया। मैंने अपनी बेटी को इतनी बड़ी धमकी दी थी, मैंने अपने दामाद का इतना अपमान किया था। क्या वे मुझे माफ करेंगे? क्या वे मुझे घर में घुसने देंगे? एक पल को उसके कदम फिर रुक गए, लेकिन तभी गौरी जोर से कराह उठी। शंकर ने सारे डर, सारी शर्म, सारी लाज को एक झटके में उतार फेंका। इस वक्त उसकी पत्नी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। वे माफ करे या ना करे, वे मुझे घर में रखे या ना रखे, मैं गौरी को उनकी चौखट पर ले जाकर डाल दूंगा। वो मेरी बेटी है, वो अपनी मां को सड़क पर मरने नहीं देगी। शंकर ने पार्थी को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की, लेकिन उसके बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं थी। उसने पार्थी का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते को उसने बड़े घमंड से छोड़ा था। यह सफर पहले वाले दोनों सफरों से ज्यादा कठिन था। अब न शरीर में ताकत थी, न मन में कोई उम्मीद। बस एक डर था कि कहीं देर ना हो जाए, और एक गहरी शर्म थी जो हर कदम पर उसे जमीन में गाड़ रही थी। रास्ता मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कदम पर शंकर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि मां बाप के लिए बेटी के घर का पानी श्राप क्यों कहा गया है। यह इसलिए नहीं कि पानी में कोई खोट है या बेटी पराई है। यह श्राप है मां बाप के अपने घमंड का। यह श्राप है उनके उस झूठे स्वाभिमान का, जो उन्हें बेटी का प्यार तो लेने देता है, पर उसका सहारा लेने से रोकता है। पहला श्राप स्वाभिमान का मरना नहीं था। पहला श्राप झूठे स्वाभिमान का पैदा होना था, जो इंसान को अंधा कर देता है। दूसरा श्राप बेटी की शांति भंग करना नहीं था। दूसरा श्राप बेटी के सहारे का अपमान करना था। शंकर ने वही किया था। और तीसरा श्राप बेघर होना नहीं था। तीसरा श्राप भगवान के भेजे हुए सहारे को ठुकरा देना था। राधिका और रमाकांत उनके लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा थे, और शंकर ने उन्हें ठुकरा दिया था। अब उन तीनों श्रापों का असली मतलब समझ चुका था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? भूख प्यास से बेहाल, गिरते पड़ते शंकर और पार्थी को राधिका के गांव तक पहुंचने में पूरा एक दिन और एक रात लग गई। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो सुबह हो रही थी। शंकर की हालत अब पार्थी से भी ज्यादा खराब लग रही थी। वो पार्थी को घसीट नहीं रहा था, बल्कि दोनों एक दूसरे पर टिके हुए रेंग रहे थे। आखिरकार वो घर आया, राधिका का घर। शंकर घर की चौखट के सामने खड़ा हो गया। वही चौखट जिसे उसने घमंड से लांघा था। आज उसके पैर उस चौखट को पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। शंकर को लगा कि शायद वे दोनों नहीं। शंकर ने अपनी बची खुची ताकत से आवाज लगाने की कोशिश की, राधिका, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली। वो पार्थी को और संभाल नहीं सका। पार्थी उसके हाथों से फिसलकर चौखट पर ही गिर पड़ी, और पार्थी को गिरता देख शंकर भी अपने घुटनों पर आ गया। वो अपनी बेटी के घर की दहलीज पर था, एक हारा हुआ, टूटा हुआ, शर्मिंदा बाप जो अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगने आया था। उसने अपना माथा उसी दहलीज पर टेक दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। शंकर का सिर अपनी बेटी की दहलीज पर टिका था। उसके अंदर न हिम्मत बची थी, न आवाज, बस गर्म आंसुओं की एक धार थी जो सूखी ठंडी चौखट को भिगो रही थी। उसके बगल में पार्थी का बेजान सा शरीर पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, जैसे कोई दिया बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमा रहा हो। शंकर के कानों में सिर्फ अपनी ही सिसकियों की आवाज आ रही थी। वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार अपनी बेटी के दरवाजे पर आकर हार गया था। घर के अंदर कई दिनों से पसरा सन्नाटा अचानक टूटा। राधिका, जो शायद रात भर अपने बाबूजी की कही बातों और रमाकांत की खामोशी के बीच पिसकर रोते रोते सो गई थी, किसी अनहोनी की आहट से जाग गई। उसे लगा जैसे कोई बाहर बहुत धीमे धीमे रो रहा है। उसका दिल धक से रह गया। रमाकांत? नहीं, वो तो खेत। वो घबरा कर उठी और दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर राधिका की चीख उसके गले में ही जम गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई भयानक सपना देख रही है। उसके माँ बाप नहीं, वे उसके माँ बाप नहीं लग रहे थे। वे सड़क पर पड़े दो लावारिस, मैले कुचैले, टूटे हुए जिस्म लग रहे थे।
उसकी माँ दहलीज पर बेहोश पड़ी थी और उसका बाबूजी, उसका वो घमंडी स्वाभिमानी बाबूजी, आज उसी की चौखट पर अपना माथा रगड़ रगड़ कर रो रहा था। बाबूजी! राधिका के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वह बाहर भागी और पहले अपनी मां से लिपटी। मां, आंखें खोलो। मां, ये क्या हो गया? उसने पार्थी को झकझोरा, लेकिन पार्थी का शरीर जलते हुए तवे की तरह तप रहा था। वह बुरी तरह कांप रही थी। बाबूजी, ये सब कैसे हुआ? राधिका ने अपने बाप की तरफ देखा, जो अब भी सिर झुकाए बस रोए जा रहा था। राधिका की चीख सुनकर रमाकांत, जो शायद रात भर सो नहीं पाया था और सुबह होने से पहले ही घर के पिछवाड़े में बैलों को देख रहा था, भागता हुआ आया। उसने जैसे ही दरवाजे का यह मंजर देखा, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका सारा गुस्सा, सारा अपमान, सारी नफरत एक पल में गायब हो गई। उसे वो शंकर नहीं दिखा जिसने उसे भिखारी कहा था। उसे एक लाचार बाप दिखा जो अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगने अपनी बेटी की चौखट पर वापस लौट आया था। राधिका, खड़ी क्या हो? मां जी को अंदर लो। रमाकांत की आवाज में एक घबराहट थी। ये सोचने का वक्त नहीं था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। रमाकांत ने आगे बढ़कर पार्थी को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की। शंकर ने भी लड़खड़ाते हुए उठकर मदद करनी चाहिए, पर उसके पैरों में इतनी जान ही नहीं थी कि वह अपना बोझ उठा पाता। रमाकांत ने अकेले ही अपनी सांस को उठाया और भागकर अंदर चारपाई पर लिटा दिया। राधिका दौड़कर पानी लाई। मां, पानी पियो। लेकिन पार्थी बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। पानी उसके होठों से लगकर नीचे बह रहा था। शंकर किसी मुजरिम की तरह कांपता हुआ घर के अंदर आया और एक कोने में दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। वह अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह रमाकांत की तरफ देख नहीं पा रहा था। वह बस अपनी मरती हुई पत्नी को देख रहा था और अपनी करनी पर पछता रहा था। रमाकांत ने गौरी की नब्ज देखी। वह बहुत तेज चल रही थी। राधिका, मां जी की हालत बहुत खराब है। इन्हें तेज बुखार है। गांव का हकीम कुछ नहीं कर पाएगा। रमाकांत एक पल के लिए रुका। उसने अपनी कमर में बंधी धोती की गांठ को टटोला। फिर वह तेजी से अंदर संदूक की तरफ गया। उसने संदूक खोला और उसमें से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली। यह उसके बाप की आखिरी निशानी थी। उसने उसे माथे से लगाया। राधिका ने पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? रमाकांत ने कहा, वक्त नहीं है राधिका, मैं शहर जा रहा हूं। बड़े वैद्य जी को लेकर आऊंगा। तुम मां जी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखो। और हां, उसने डिबिया राधिका को न देकर अपनी जेब में रखी। बाबूजी को देखो, इन्हें भी पानी वाणी पिलाओ। इनकी हालत भी ठीक नहीं है। रमाकांत यह कहकर घर से बाहर भागा। उसने पड़ोसी की बैलगाड़ी मांगी। कहा कि कल से 3 दिन उसके खेत में मुफ्त काम करेगा और वह शहर की तरफ निकल पड़ा। राधिका ने तुरंत पानी गर्म किया, कपड़ा भिगोया और अपनी मां के माथे पर पट्टियां रखने लगी। शंकर उसी कोने में बुद्ध बना बैठा रहा। वह देख रहा था कि जिस दामाद को उसने इतना जलील किया, आज वही उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भागा था। वह देख रहा था कि जिस बेटी को वह धमकी देकर आया था कि वह उसकी लाश देखेगी, आज वही बेटी अपनी जान लड़ाकर उसकी पत्नी की सेवा कर रही थी। शंकर के अंदर जो घमंड का पहाड़ था, वह आज आंसुओं में बहकर पिघल गया था। वह अब और नहीं बैठ सका। वह अपनी जगह से उठा नहीं, बल्कि घिसटता हुआ गया। वह राधिका के पास नहीं, बल्कि राधिका के पैरों के पास जाकर रुक गया और उसने अपना सिर, जो कल तक घमंड से तना हुआ था, आज अपनी बेटी के कदमों में रख दिया। बेटी, उसकी आवाज एक टूटी हुई घर्रघराहट थी। मुझे माफ कर दे। मैं पापी हूं। मैं नरक का कीड़ा हूं। मैंने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की। मैंने देवता जैसे दामाद का अपमान किया। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे यहीं मर जाना चाहिए। शंकर एक छोटे बच्चे की तरह अपनी बेटी के पैरों से लिपटकर रो रहा था। राधिका का दिल फट पड़ा। उसने तुरंत अपने बाबूजी को कंधों से पकड़कर उठाया। बस बाबूजी, बस, और एक शब्द मत कहिएगा। राधिका ने उसे गले से लगा लिया। बाप बेटी दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आप पापी नहीं हैं बाबूजी। राधिका ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप मेरे भगवान हैं। भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। गलती तो हमसे हुई। हम आपका दुख नहीं समझ पाए। हम यह नहीं जान पाए कि आप अंदर ही अंदर किस आग में जल रहे थे। ये घर, यह चौखट, ये सब आपका है बाबूजी।
हम आपके हैं। आपने यहां आकर कोई पाप नहीं किया था। पाप तो तब होता जब हम आपको सहारा नहीं देते। शंकर अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर सन्न रह गया। वह सोच रहा था कि वह यहां आएगा तो उसे धक्के मिलेंगे, उसे ताने मिलेंगे, लेकिन यहां तो उसे वह प्यार वापस मिल रहा था जिसे वह ठुकराकर चला गया था। तभी गौरी ने दर्द से कराह कर आंखें खोली। उसने धुंधली नजरों से राधिका को देखा, फिर शंकर को देखा जो अपनी बेटी के गले लगा रो रहा था। गौरी कुछ समझ नहीं पाई, वह फिर बेहोश हो गई। शाम तक रमाकांत वैद्य जी को लेकर लौट आया। वैद्य जी ने गौरी की जांच की। हालत बहुत गंभीर थी। ठंड लग गई है, साथ में कई दिन का भूखा प्यासा शरीर है। कुछ भी कहना मुश्किल है। मैं दवा दे रहा हूं, पर अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगली सुबह तक होश आ गया तो समझो बच गई। वैद्य जी दवा देकर चले गए। रमाकांत उनके पैरों में गिर पड़ा। वैद्य जी, इन्हें बचा लीजिए, जो कहेंगे वह दूंगा। वैद्य जी ने रमाकांत की पीठ थपथपाई। बेटा, जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब तुम सेवा करो। वह रात उस घर के लिए कयामत की रात थी। कोई नहीं सोया। राधिका अपनी मां के सिरहाने बैठी दवा देती, पट्टियां बदलती। रमाकांत बाहर आंगन में टहलता, हर आहट पर घबरा जाता। और शंकर बस गौरी के पैरों के पास बैठा एक तक उसे देखता रहा। वह न रो रहा था, न कुछ बोल रहा था। वह बस प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी जान ले ले, लेकिन पावती को जीवन दान दे दे। वह निर्दोष है, पापी मैं हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसे नहीं। आधी रात के वक्त रमाकांत शंकर के पास आया। उसने देखा शंकर ठंड से कांप रहा है। रमाकांत चुपचाप अंदर गया और एक कंबल लाकर शंकर के कंधों पर डाल दिया। शंकर ने चौंक कर देखा उसका दामाद। शंकर ने रमाकांत के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बेटा, हो सके तो इस बूढ़े पापी को माफ कर देना। रमाकांत ने शंकर के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में भी आंसू थे। बाबूजी, आप ये कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप मेरे पिता समान हैं और पिता कभी माफी नहीं मांगता। आप आराम कीजिए, मां जी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, यह एक शब्द। रमाकांत के मुंह से यह एक शब्द सुनकर शंकर को लगा कि उसके सारे पाप धुल गए। उसे वो स्वाभिमान वापस मिल गया जिसे वो सड़कों पर ढूंढ रहा था। पूरी रात कट गई। सुबह की पहली किरण जब घर के आंगन में उतरी तब गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बुखार टूट चुका था। उसने देखा राधिका उसके पास ही सो गई थी। रमाकांत दीवार से टिका ऊग रहा था और शंकर अभी भी उसके पैर पकड़े बैठा था और उसकी आंखें खुली थी, मानो उसने एक पल के लिए भी पलक न झपकाई हो। पानी। पार्वती के होंठ हिले। शंकर ने घबराकर राधिका को उठाया। राधिका, देख, तेरी मां होश में आ गई। घर में जैसे खुशियां लौट आई। दोस्तों, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गौरी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन शंकर, अब वह पुराना शंकर नहीं रहा। उसका घमंड, उसका गुस्सा, सब कुछ उस रात के आंसुओं में बह गया था। वह अब चुपचाप नहीं बैठता था। वह सुबह रमाकांत के साथ खेत पर जाता। जितनी ताकत बची थी उतनी मेहनत करता। वह घर आकर राधिका के कामों में हाथ बटाता। कभी सब्जी काट देता, कभी आंगन बुहार देता। उसे अब बेटी के घर का अन्न खाते हुए शर्म नहीं आती थी। उसे अब दामाद के लिए कपड़े पहनते हुए बेइज्जती महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब वह समझ गया था। वह समझ गया था कि जिन 3 श्रापों से वह डर रहा था, वे श्राप बेटी के घर के पानी में थे ही नहीं। वे श्राप इंसान के अपने घमंड में थे। पहला श्राप स्वाभिमान का मरना नहीं था। पहला श्राप झूठे स्वाभिमान का पैदा होना था। जब शंकर ने खुद को लेने वाला मान लिया तब वह गिरा। जब उसने देने वाला, चाहे वह सिर्फ प्यार और मदद ही क्यों ना हो, बनकर जीना शुरू किया तो उसका स्वाभिमान लौट आया। दूसरा श्राप बेटी की शांति भंग करना नहीं था। दूसरा श्राप बेटी के प्यार और सहारे का तिरस्कार करना था। जब उसने राधिका के प्यार को ठुकराया तब शांति भंग हुई। जब उसने उसे स्वीकार किया तो घर फिर से स्वर्ग बन गया। और तीसरा श्राप बेघर होना, वह भी बेटी के घर रहने से नहीं मिला था। वह मिला था भगवान के दिए हुए उस घर को, उस सहारे को घमंड में आकर ठुकराने से। जब उसने अपनी बेटी को ठुकराया तभी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। एक दिन शंकर आंगन में बैठा था। गौरी उसके पास बैठी सब्जी काट रही थी। रमाकांत और राधिका खेत से हंसते बोलते आ रहे थे। राधिका की गोद भरी हुई थी, वह मां बनने वाली थी। शंकर ने उन्हें देखा और उसकी आंखें छलक आई। ये खुशी के आंसू थे। तभी राधिका एक लोटे में पानी लेकर आई। बाबूजी,
पानी पीजिए। धूप में बैठे हैं। शंकर ने लोटे की तरफ देखा। वही पानी, वही बेटी के घर का पानी। शंकर ने राधिका की तरफ देखा। बेटी मुस्कुरा रही थी। उसने रमाकांत की तरफ देखा। दामाद की आंखों में सम्मान था। शंकर ने लोटा हाथ में लिया। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने एक घूंट पानी पिया। पानी अमृत जैसा मीठा था। शंकर ने पानी तो पी लिया। उसे अपना खोया हुआ सम्मान, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ वापस मिल गया। लेकिन दोस्तों, क्या हर माँ बाप की किस्मत शंकर जैसी होती है? क्या हर बेटी राधिका बन पाती है? और क्या हर दामाद रमाकांत जैसा बड़ा दिल रख पाता है? शंकर ने तो अपने घमंड का प्रायश्चित कर लिया, अपनी गलतियों को सुधार लिया। लेकिन क्या सच में बेटी के घर का पानी पीने का यह डर, यह संकोच इतनी आसानी से समाज के मन से मिट जाता है? या यह एक ऐसा सवाल है जो हर पीढ़ी को खुद से पूछना पड़ेगा? इस कहानी ने आपके दिल में कौन से सवाल खड़े किए? क्या शंकर का घमंड जायज था, या मजबूरी इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वह सही गलत का फर्क भूल जाता है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हां, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह जरूरी संदेश हर माँ बाप और हर औलाद तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।